तथागत ने कहा। भैया बोले प्रेम से जीतो। मैं हंसा। गटलिंग निकाली। अमिता, ठीक, इन्हें स्वर्ग भेजो। लाख दैत्य सैन्य भौतिक मुक्त कर दिए। उन्हें चमक से स्वर्ग की आंख चकाचौंध। लौटकर गुरु बोला, तू हत्यारा। मैंने आरपीजी निकाली। गुरु, आग शक्ति न्याय, क्या बस सत्य न मानो। भिक्षु तुम्हें बुजुर्ग ठिठका। बोधिसत्व का प्रेम असीम, मेरी सोच छोट। मैं प्रज्ञा मठ का निकम्मा साधक। परीक्षा दिन दानव लहर। दानव मेरे वरिष्ठ भाई, इस ऋतु का बुद्ध पुत्र। दीवार पर होकर दयालु हमें खाने दानवों को पुकारे, हथियार छोड़ो, यही बुद्ध बनो, तुम में बुद्धत्व है, लौट आओ। मैं दानव ठिठका, फिर हंसा, रक्त मुंह फैलाकर रक्षा द्वार पर टकराया। पीछे शिष्य रो पड़े, भैया अति करुणामय, नरक में कौन और। ढाल डगमगाई, आह भरी। फिर महादानव ढाल फाड़ गुरु भाई का सिर तरबूज सा चबाने वाला, वे दृढ़, आंखें बंद, वे राक्षसों को अर्पित। लोकहित में 3 भिक्षु मरे तो भी खेद नहीं। मैंने उसे लात मारी, वह आसन पर गिरा। भैया लुढ़क कर धूल सना, चौंक से उठ। फानयीन, दानव बीच से बदतमीज। मैंने अनसुना किया। थैले से सुनहरी 6 नली गन निकाली। ज्येष्ठ भाई, मैंने कंगूरे पर पैर रखा, मशीनगन पर बेल्ट टांगी। सामने राक्षस भीड़ देख हंसा। बैरल घुमा गरम। भाइयों दानियों, देखता हूं आपका ललाट काला है, रक्तपात का अनिष्ट निकट है। मरा भिक्षु कहां से आया? अमिता, दुख सागर असीम, लौटो, कोई किनारा नहीं। बंदूक की नली से नीली आग फूटी। तुरंत क्षण में धातु अंधी बन गई। दानव जनरल अंतिम बात कहे बिना छल नहीं हुआ। पीछे की लहर गेहूं सी कट कर गिरी। चाय भर में दीवार तले सन्नाटा। नली का धुआं फूंका। दया रही। साधु साधु, लगता है आप सब अब दानदाता पूर्ण बोध पा चुके। बुद्ध के उपदेश सुनने सुखावती ही चले गए। वहां मौत सी खामोशी छा गई। भैया उठा, चेहरा बेहद पीला, उंगलियां कांपत। फानयीन, इतना वध, कर्मफल से डरते। सब्जी, मशीन गन कंधी पर। उसे घूरा। भाई, दे दुख, वे लोग क्रोध मोह में, मैं उन्हें देह से छुड़ाकर यमलोक जल्दी पुनर्जन्म हेतु भेजो, भौतिक मोक्ष। भैया गुस्से से बेहोश। यह कुतर्क है, बुद्ध धर्म तुम्हें क्यों सहे? पास का जूनियर फुसफुसाया। हाँ सीनियर। मरते दानव सेनापति की नजर देख मैं हंसा। बेचारा, सिर उखाड़ गेंद सा लात मारता। घूमकर जोर से कहा, समता यानी सीमा में सब बराबर, न मानो तो आकर अस्त्र से बहस करो। नली थपथपाई। सन्नाटा। दानव लहर हटी। मैं प्रज्ञा मंदिर का योद्धा सम्राट बना। बुजुर्ग ने दाढ़ी सहलाकर कहा, फानयीन, शत्रु हराया और उपाय भी अधर्मी। मैं आसन पर घुटने टेककर कमर सीधी हूं। गुरुवर, शिष्य महायान की भौतिक विधा से अग्नि बल फैलाकर प्राणियों को तारता। तुम्हारे हथियार में मारने की नीयत बहुत ज्यादा है। वह मारने की नीयत नहीं है, वह राक्षसों को तर्क समझाने के लिए अनुनय की शक्ति है। ठीक, तुम्हारा हत्या भाव तीखा है। मंदिर में रहा तो मनोदैत्य जागेगा। दाझोऊ में इन दिनों राक्षस फैल रहे हैं। सम्राट ने हमारे मंदिर से मदद मांगी। तुम नीचे उतरकर दुनिया में अभ्यास करो। याद रखना, भिक्षु करुणा को अपनाते हैं। अब से हर बात पर मुक्ति नहीं देनी है। ग्रंथ लिया, दिल खुश, शिष्य आदेश मानेगा। निश्चिंत रहे, मैं उस दैत्य को बुद्ध धर्म की गर्माहट चखाऊंगा। मेरी पीठ देख बुजुर्ग सिहर उठा। दाझोऊ का राजमहल। जिन्हुआन कदम रखते ही लोमड़ी की गंध। सम्राट पीला, आंखों तले काला, गोद में लुभावनी नारी। तीसरी नजर बिना भी जान लिया। वह हजार। तुम प्रज्ञा मंदिर के भिक्षु? मैं भिक्षु फानयीन, नाम भौतिकी। भौतिकी, ये कैसा धर्म नाम है? पूछना नहीं महाराज, मैंने महल में आसुरी आभा देखी है, आपकी चिंता मिटाने आया हूँ। लोमिनी हंसी, सम्राट की बाहों से खुद सिर निकाल आई। सुंदर, मुझे राक्षस, बादशाह की चहेत वह सम्राट के सीने से जानबूझकर रगड़ी। दिल पिघला, मुझ पर इशारा कर गरजा, भिक्षु, रूअर मेरी रानी, उसे बदनाम मत, तुम्हें भूत पकड़ने बुलाया। मैंने भौं उठाई। महाराज, क्या कमर घुटने ढीले लगते? नींद नहीं। सम्राट सख्त, तुम कैसे? लोमड़ी ने आपकी किडनी सुखा दी। धिश, लोमड़ी आत्मा चीखी। महाराज, बदनाम। सम्राट गले लगाया। रूअर मत रो, मैं भरोसा करता। पागल भिक्षु निकालो। पहरेदार बढ़े। मैंने हाय भरी। भट, जिद हो, मैं होश कराऊं। आस्तीन से ग्रेनेड निकाला, पिन खींचा। महाराज, सम्राट क्या? सोने सा चमकता। क्या बुद्ध रत्न? मैं हल्का मुस्काया। हाँ, अमिताभ बूम प्रेम दीवानगी ठीक करता। बोलते ही ग्रेनेड फेंका। वो बिल्कुल रक्षा धमाका हुआ। राजदरबार 3 बार हिला। खंभा टूट गया। सिंहासन आधा ढहा। धूल छंटी।
सम्राट जमीन पर बैठा, लोमड़ी बनी राजरक्षक सन। मैंने हाथ झाड़े, मुस्कुराकर सभा के बीच खड़ा रहा। महाराज जागे, न हो तो महाकरुणा उन्नत कवच भेदी गोली। सम्राट ने मुझे रोएदार पूंछ वाली बेगम को देखा, आंखें पलटकर बेहोश हो गया। लोमड़ी ने दांत दिखा झपटे। कमीने भिक्षु, तुझे मारूंगा। दाता, तुम बुद्ध से जुड़े हो, मैं तुम्हें अभी उनसे मिलवाऊंगा। दुनिया सब शांत हुई, सम्राट भी जागा। वह नीचे मूल रूप में सिरकटी मरी लोमड़ी देख हाहाकार कर उठा। मैंने हाथ की शॉटगन देखी, फिर सिसकते सम्राट को सिर हिलाया। महाराज, इंसान दानव अलग, वह साधना लिए दिल जिगर खाता, आप अनदेखा पाप बढ़ाते। उसने कुछ दासियां खाई तो क्या, यह उनका सौभाग्य है। मेरे प्रेम पर कुछ मौतें भी क्या। तुम सन्यासी होकर इतने निर्दयी क्यों? सुनकर मैं भौहें सिकोड़ गया। तभी तेज पच्चाक गूंजे, कुबानी पीला अजगर चोगाधारी युवक घुसा, पीछे तलवारधारी शिष्य आया। मरी लोमड़ी देख सन धड़ाम घुटनों पर गिरा। छोटी मौसी, क्या हुआ तुम्हें? मौसी, रिश्ता थोड़ा उलझा है। तू ही है वही दानव भिक्षु जिसने मेरी छोटी मौसी मारी। अमिताभ बुद्ध, दादा, मैं राक्षस मिटा रहा हूँ और वह पिता की बेगम है। उसे छोटी मौसी कहना तो भला गलत नहीं। छोटी मौसी न होती तो माँ ठंडे महल में कब की बीमार होकर मर जाती। मौसी ने हमें माँ बेटे को संभाला। वह याव है, पर इंसानों से अधिक दयालु। तुम किस मंदिर के? नहीं जानते ये राजघराना नाम मेरे लिंगयुन संप्रदाय प्रज्ञा मठ मंत्र थोड़ी। प्रज्ञा मंदिर, बस वे गंजे भिक्षु। सिर्फ बौद्ध पंथ में करुणा नहीं। यह लोमड़ी यक्षिणी ने अनर्थ नहीं किया, फिर भी तुमने उसे तुरंत मार डाला। यह बौद्धों की बदनामी है। दादा, मुझे क्रूर समझते हो तो उसे सुधारने का मौका लो। क्या शरीर मरा है और दानवी आत्मा अभी भी न बिखरी। दयालु हो तो अपनी साधना उसे दे, उसे देर फिर रचने दे। कैसे चलेगा? नहीं कर सकते तो चोंच बंद रखो। आओ, भिक्षु पकड़ो, अभी इसे चीरूंगा। मौसी की रूह, पिता की शराब चढ़ाने। आज मैं प्रज्ञा मंदिर के लिए घर की सफाई करूंगा। अमिताभ, यह भिक्षु सिर्फ भाग्यवानों को ही तारता, जीना न चाहने वालों की नियति बदलता है। लंबी पूंछ लो वाली आग राजकुमार और संप्रदाय शिष्यों पर टूट पड़ी। किन्लुआन महाविस्फोट गूंजा, झोंके ने छत उड़ा दी, कांच टाइलें बरसी, धुआं छटा। युवराज तलवार दीवार पर अब अमूर्त चित्र बन गए। लिंकन तलवार संप्रदाय का नेता शिष्य अभी नहीं मरा, वह जला काला, तलवार बस मूड, डर से रेंगता। मुझे दानव सा घूर। तू, ये कैसी दानवी विद्या है? बौद्ध पंथ में भयानक साधन कैसे हो सकता? तू बौद्ध साधक नहीं, तू दानवी साधक, तू दुष्ट साधक है। सीने पर पैर रखा। दादा, ये जादू नहीं, महायान धर्म। तुम्हारे शिष्य तलवार से सताते, मारकर लूटते, इसे धर्म कहते। मैं बारूद चलाऊं तो दानव, तलवार या दर्द से तब मेरे गुरु जिंदान साधमी, मारोगे तो लिंगन संप्रदाय प्रज्ञा मंदिर। मैं हंसा, थैली से तैयार हाई एक्सप्लोसिव हथगोला निकाला। पता नहीं तुम्हारा जिंदान साथ दिग्गज इस भिक्षु की दिल धमाका 10 गुना ताकत भी झेल पाएगा। नहीं, मत मारो, मैं गलती मानता हूँ। गुरुदेव, मुझे बख्श दो, कृपा करो। जब तुम मुझे मारकर घर साफ कर रहे थे तब जरा भी करुणा याद नहीं? बुद्ध बोले, हथियार छोड़ो, यही तुरंत बुद्ध बनो। जब तुम इसे जाने नहीं दे सकते तो यह भिक्षु तुम्हारी मदद करेगा। मैं राजमहल के चौक पर उतरा, जानता था असली बड़ी मछली अभी नहीं निकली। तभी आसमान से गरजती एक डांड वज्र जैसी आई। कौन सा दुष्ट प्राणी मेरे लिंगयुन तलवार संप्रदाय के शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? उसने नीचे जिन्नवान महल की तबाही और राख हुआ शिष्य देखा, गुस्से से दाढ़ी कांपी। ऐसा निर्दयी राक्षस भिक्षु, आज मैं स्वर्ग की ओर से धर्म निभाकर तुझे मिटा दूंगा। राक्षस, स्वर्ग के लिए न्याय। बूढ़े आदमी, तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ रहे हो? या तुम बुद्ध से मिलना चाहते हो? मेरे पीछे सुनहरी रोशनी फूटी, विशाल सहस्रहस्त मिंगवांग छाया उभरी। बूढ़ा ठिठका, आंखों में धर्मकाय स्वर्ग और पृथ्वी, तुमने वास्तव में धर्मकाय की साधना कर ली है। उसे जल्द गड़बड़ लगी। सहस्रभुज मिंगवांग के हाथों में काली तोप न लिया थी। मैंने हाथ जोड़ कहा, दादा, ऊंचा उड़ोगे तो ऑक्सीजन घटेगी। नीचे सहस्रहस्त मिंगवांग की तोपें एक साथ तागी,
कोलेउल का वर्षावन बुजुर्ग को चारों तरफ ढक गए। नहीं, ये असंभव। ये कौन सा गुप्त हथियार? आसमान में चिंगारियां फूटी। स्वर्ण को ढाल आधुनिक एनटीआर आग में 3 सेकंड भी न टिकी। बूढ़ा तलवार समेत चूर महसन जो अंगरक्षक झपटना चाहते थे चुपचाप हथियार छोड़ घुटनों पर काम पे। मैंने रूप समेत काल्पनिक धुआं। वाह, लिंगयुन तलवार संप्रदाय के लोग भी सुखलोक में सीट लेने को उतावले हैं। इस लड़ाई में मैं दाझो का परमाणु विस्फोट साधु बना। प्रज्ञा मंदिर लौटने के दिन महंत सभी भिक्षुओं संग द्वार पर मुझे मिले। फैनियन, तुम कर्म को सुलझाने के लिए महल गए थे। तुमने महल को कैसे तोड़ दिया? और लिंगयुन तलवार संप्रदाय का स्वर्णकोर बुजुर्ग भी मारा। हंग छंग शिबो, सन्यासी झूठ नहीं बोलते। वो जिंदान बुजुर्ग हठी था, स्वर्ग में आए चाहता था। मैंने बस हाई शेपाओ मिंगवांग से उसे विदा किया, शीघ्र निर्वाण दिलाया। यह पुण्य नहीं। पुण्य? ये जला कोयला तुम पुण्य मानते हो? महंत की डांट खत्म न हुई। बादल घिरे, तलवार गिरने, हत्या इरादा। प्रज्ञा मंदिर ऊपर लिंगयुन संप्रदाय बैंगनी चुगाधारी डरावनी आभा। वह लिंगयुन तलवार संप्रदाय का युवानेंग था। पीछे सैकड़ों तलवार साधक, तनी तलवारें। प्रज्ञा मंदिर के बूढ़े गंजों, वह दुष्ट भिक्षु सौंपो, मेरे प्रिय शिष्य बुजुर्ग मारे, संप्रदाय तोड़ा। आज अभी फनेन न दिया तो रक्त स्नान करूंगा। अमिताभ बुद्ध, ली प्रमुख, आज वह मरे, वरना प्रज्ञा मंदिर तुम सब दफन। प्रज्ञा मठ के भिक्षु थरथरा रहे थे। जपने वाले साथी देख मैंने आह भरी। आचार्य हटाया, द्वार गया, सामने तलवार। प्रमुख ली, ज्यादा गुस्सा जिगर बिगाड़ता है। तुम्हारा बूढ़ा शिष्य निकम्मा था, फिर भी मूर्ख राजा दानव के लिए भिड़ा। मेरे अस्त्र तले मरना उसकी तकदीर। बाहरी किस्मत, बेजुबान दैत्य भिक्षु, मरते दम भी शिकी बघाता। 10,000 तलवारें, 7 बार करो। फैनियन, जल्दी भागो। अमिताभ दादा, आपकी तलवार बड़ी है पर भिक्षु की तोप नली और मोटी। तोप चलाओ। ये क्या बकवास है? मेरी तलवार, मेरी तलवार। मेरी तलवार। पीछे हटो दुष्ट भिक्षु, यह जादू है, यह बुद्ध धर्म नहीं। भागते क्यों हो दानियों? जब आ ही गए तो भीतर आओ, एक कप चाय पीकर फिर चलो। इस भिक्षु के पास अभी कुछ कवच भेदी गोलियां भी बाकी हैं। चला नहीं पाया। प्रज्ञा मंदिर के द्वार पर महंत ने धुआं उठते लोहे दैत्य और दूर अचेत युवानेंग को देखा। निगल कांप कर पूछा, यह भी बौद्ध धर्म है? हाँ, यह हचल राज का वाहन। बुद्ध धर्म अडिग, सब दानव विधर्मी कुचले। इस युद्ध बाद प्रज्ञा मंदिर का निषिद्ध स्थल। पहाड़ न उड़ाऊं, इसलिए मठाध्यक्ष ने मुझे बाहर भेजा। वांचो मेजिंग में ठूंसा। घुसते ही ग्रीन टी की तीखी महक मिली। एक घाटी में मैंने तमाशा देखा। रक्तज्वाला दानव भेड़िया लकड़हारे का गला जकड़े था। वहीं सफेद वस्त्र साधु घेर कर चुप वार नहीं करते। गुलाबी पोशाक में आंसू भरी सुंदर सू छिंगरो थी। वो औषधि राजा घाटी की संत थी। लकड़हारा छटपटाकर मदद मांगता। गुरुदेव बचाओ, ये नरभक्षक सुछिंगरो। तलवार खींचते शिष्यों को रोक। दानव भेड़िए पर तक। रुको, इसे मत मारो। देखो, इस जादुई भेड़िए की टांग घायल है। दर्द से ही इसने हमला किया। और प्राणी में आत्मा है, ये भी जीवन है। इसे मत मारो। आप भरकर सिस्टम स्पेस से 2 मीटर की बैरेट इंटीमटेरियल स्नाइपर निकाली। नाम दिया तियान्यांतोंग ईची छान। मैं ढलान पर लेटा, स्कोप से देखा। क्रॉसहेयर ने उस दानव भेड़िए का सिर सीधे जकड़ा। सुछिंगरो रोती रही, उसे प्यार भेजती रही। तभी मैंने ट्रिगर दबाया। अमितोफो, भिक्षु ने तुम्हें बड़ा छेद दिया। धड़ाम, गोली घाटी में गूंजी। तुरंत सुछिंगरो के सामने दैत्य भेड़िए का सिर तरबूज सा फटा। लाल सफेद छींटे उसके चेहरे तन पर पड़े। सुछिंगरो स्वर सी चीखी, आंखें पलटते बेहोश हुई। बाकी औषधिराज शिष्य तलवारें खींच घबराकर, कौन, किसने घात किया? याओवांग घाटी में कौन हत्यारा? मौका पाकर निकला। पहाड़ी और प्रणाम देवता, धन्यवाद। मैंने स्नाइपर समेटी, खास छाड़ी, शांत रहकर जंगल से निकला। अमितोफो, मैं यहाँ गुजरा। इस पापी पशु की नकारात्मकता भारी थी। एक उंगली ध्यान से सुधारा। तू भिक्षु, इतना क्रूर। देवी ने कहा, वह घायल फिर क्यों मारता? देख, तूने देवी को डरा दिया। निर्दयी, करुणा भिक्षु हूँ।
वैर भरा नरभक्षी भेड़िया उसे चक्र भेजता ताकि फिर हत्या न हो। जानवर और इंसान में भी फर्क नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से वह संत नहीं, अंधी लड़की है। जब आंखों का कोई फायदा नहीं है तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान क्यों नहीं कर देती? तूने साध्वी का अपमान किया, क्या मरना चाहता है? दाता, इतना न भड़को। मेरी 25 जिन की यह साधु छड़ी बस हर नाफरमानी का इलाज है। कौन कहता है भिक्षु क्रूर है? आगे आओ। मुझे औरों को सबक देने में हर्ज नहीं। बाकी शिष्य धुआंती नली देखते रहे। भेड़िया लाशें। मूर्छित साध्वी देख वे निकले और एक कदम पीछे हटे। मैंने भेड़िया दान उठाया। जाते सो छिंगरों को देखा। मत नाटक करो। सच्ची करुणा कठोर कदम है। दिल बोधिसत्व सा। तुम्हारी दया नकली, सच में जान लेती। अच्छी बात घर से नहीं निकलती, बुरी बात दूर दूर तक फैल। औषधिराज घाटी शिष्यों के सामने मैंने गोली से का सिर उड़ाया। खबर आधे दिन में फैली। चू याओ संजंग यिथिंग व्यन मंग बना। मैंने जिसे डराकर बेहोश किया। औषधिराज घाटी संत सुछिंगरो। उस शैतान भिक्षु को खत्म करना ही होगा। और मैं पहाड़ी से स्नाइपर द्वारा देख रहा। मानचित्र लाल बिंदु देख दया से मुस्काया। इतने लोग, एक थर्मोबैरिक गोला काफी, विशेष वारहीट लगाकर केंद्र साधा। शिष्यों, हानेन भिक्षु होकर भी क्रूर है। बहुतों को मार चुका। आज मैं साधक जगत के न्याय वो उसके मारे निर्दोषों खातिर खड़ा हूँ। संत सही। दानव साधु ने जादू से महल उड़ाया, हमारे बुजुर्ग घायल। आज ना मरा तो न्याय नहीं। भूत भंजन साधु, सच्चा धर्म बचाओ। अमिता, ये दाता लोग सच में हठी हैं। जब तुम सब बुद्ध से इतना ही मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें लाइन में आगे कर देता हूँ। सब निश्चिंत रहें, वह बस छिपे हथियार चलाता है। हम सतर्क होकर रक्षक ढाल खोलें तो वह हमें छू जरा भी नहीं सकता। क्या है? आखिर ये कैसा गुप्त हथियार है? मेरा पैर टूट गया। रक्षाकवच नहीं रुका। इस गुप्त अस्त्र में ऊर्जा नहीं, फिर इतना घातक क्यों? जल्दी रो, गलती थी, माफ कर। कृपया इसे मत छोड़, मैं तुझसे विनती करता हूँ। प्रिय दाताओं, हर कदम पर कमल खिलने का ये स्वाद कैसा है? बुद्ध बोले, जैसा बीज वैसा फल। तुम हत्या भाव लेकर आए तो मैं तुम्हें रक्तपात की विपत्ति लौटाऊंगा। कामी साधु, कहाँ हो? हिम्मत है तो उतर, मौत तक लड़। अंधेरे में ही क्यों छिपते? नीचे आऊं? ऊपर से मैं तुम्हारे कर्मों के पापों को और भी साफ देख सकता हूँ। दाता सुन, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सुधारना चाहती हो। अब मैं तुम्हें धर्म का भार महसूस कराऊंगा। यह क्या है? यह आसमान से कैसे आया? बस एक लोहे का टुकड़ा है। देखो मेरा लोहे के कवच वाला गैंडा इसे कैसे टुकड़ों में तोड़ता है। मेरा बड़ा बैल। बमबारी बंद करो, बमबारी बंद करो। हम गलत थे गुरुजी, हमारी जान बख्श दो। अमिताभ, तुम एक शैतान हो। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। सुदाता, तुम्हारी भूल है। तुम मुझे मरने भेजते थे। अब मैंने तुम्हारे लोगों को मुक्त किया, फिर भी मुझे कोसते हो। यही भलाई है। हम न्याय के लिए, तू हत्यारा। हत्या नहीं, मैं उन्हें मोक्ष देता हूँ। तुम साधना क्यों? ऊर्ध्वगमन हेतु
मैं उन्हें सीधे स्वर्ग भेज देता हूँ, क्या यही बड़ी करुणा नहीं? झूठी दलीलें मत दो, रुको अभी। मेरे पंथ के पुरखे तब से निकलेंगे, तब देखेंगे। पूर्वज, तुम उसी स्वर्णकोर बूढ़े की ही बात कर रहे हो जिसे मैंने विमान भेदी तोप से एकदम उल्का वर्षा बनाया। क्या? आज मन अच्छा, हत्या नहीं, बस उद्धार। लौटकर पंथों से कहो, वन रहस्य भूमि अब मेरा धाम। साधना को आना हो तो पहले दक्षिणा दो। ना मानो तो आप लो, मेरी गैटलिंग अभी तृप्त नहीं, कहकर मैं चला। वांचू में गोलाबारी ने गहराई के दिग्गज का ध्यान खींचा। मैं तोप नली पर पहुंच रहा था, अचानक आकाश में दुष्ट ऊर्जा उमड़ी। आसमान पल भर स्याही सा एकदम काला हुआ। आसमान से एकदम घोंटने वाला दबाव नीचे आया। वाह, कितना निर्दयी भिक्षु! मैं स्वयं दानव लोक का सम्राट ये गुहोम। तुमने मेरा ध्यान सफलतापूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। अमिताभ, दादा, तुम्हारी एंट्री की रोशनी बहुत तेज है, मानो प्रकाश प्रदूषण। सचमुच आंखें चुभती। आहा, मजेदार! साधु होकर तुम ढोंगी धर्मियों को साफ उड़ा दोगे। देखकर मुझे मजा आया। हाँ नहीं, साधु क्यों, नियम नीरस। साथ आ, जिसे चाहे मार छुड़ा दूं। दादा संभले, मैं पहले ही संघ को समर्पित। मन में केवल पुण्य, तुम्हारा दुष्ट पंथ तंग है। छोटी सोच, मैं लाख दानव साधक शासक, राष्ट्र मिटाऊं। शहर देश मिटाना अक्षम, तुम दानव साधक एक एक मारते, खून चूस साधते बहुत धीमा। यह हस्त कार्यशाला, युग त्याग, समझे? मैं लाइन से मोक्ष देता, न खून न मेहनत, बस उंगली, सब समान। तुम्हारे जैसे जंगली संग कीमत गिरेगी। बात न मानी तो सजा, न मानो पकड़कर राक्षसी लाश बनाओ सदा मेरे लिए। अमिताभ पुत्र, दानवीर, जब तुम नहीं मानते तो अब मुझे तुम्हें जलाकर मुक्त करना ही होगा। ट्रिगर दबाया, 50 मीटर आग ड्रैगन दहाड़ता निकला। कैसे? ये गुहंग सन रह गया। उसकी रक्षक माया नारंगी लाल ज्वाला से तुरंत भड़की, खोपड़ियां सिसकारी, राख बनी। जले दानव साधक चीखे। मैं भारी ईंधन टैंक लादे पास आया। हाथ का अग्नि ड्रैगन नाचा, दादा मत भागो, यह मेरी बुद्ध रोशनी है महसूस। करुणा की गर्मी, ये गुहंग हवा में बदहवास बचता। काला सुनहरा चोगा जला छिद्रित। बाद दुष्ट आग, समाधि आग। भिक्षुक कैसे? आग उगल कर बोला, भक्त तुम गलत, यह जहर नहीं जोश है, नरक ठंडा। मैं तुम्हें गरमाने आग लाया, यह महार्या है। गुहंग मेरे कुतक से खून उबला। पागल, तू पागल है। रक्षक, इसे मारो, इस घाटी को मेरे लिए समतल कर दो। संख्या में ज्यादा संरक्षक, ये तुमने आखिरकार एक सही फैसला किया। एक साथ जुटो, मेरे लिए उद्धार आसान और मुझे हर जगह खोजने से बचाओ। सिस्टम एयरस्पोर्ट पैक बदलो, तापिंग स्वर्ण पंख बुलाओ। आसमान से मंद गड़गड़ाहट। ये गुहंग मोसाधक चकित आसमान ताके। बादलों के ऊपर विशाल काली लोहे की चिड़िया उभरी, युद्ध भूमि पर चक्कर काटती। मौत सी छाया देती आभा। ये गुहंग सशंकित था। मैंने हाथ जोड़ आकाश नमन किया। अमिताभ, धर्मरक्षक दापिंग, अजगर भक्षी, भूखा। शब्द गिरते ही हथियार सकरे। आसमान से आग बरसी। घना गोला ईश्वर कोड़ेसा दुष्ट साधकों की भीड़ पर सीधा पड़ा। 105 मिमी गोला गिरते ही 10 मीटर का गड्ढा, केंद्र का दानवी साधक वाष्पित निशानहीन। भागो दैवी तन। दानव साधक सेना अब घबराई चींटियों से बिखर कर भागी, पर फायर कंट्रोल रडार लॉक में कहां भागेंगे। ये गुहंग टूट गया। उसने मेहनत से जुटाई काली पूंजी पल भर में राख बनते देखी। आग में खड़े बाल साधु से उसे डर हुआ। तुम कौन? आने ही नहीं। हत्या। ऊपर देखा, स्वनपंखी पिंक घूमता। हत्या देव नहीं, श्रद्धालु। मैं थोड़ा भौतिकी जानने साधु हूँ। आज यहाँ इस वंशो गुप्त लोक में राक्षसी ऊर्जा घनी है। मैं माहौल शुद्ध कर दूंगा। ये गुहंग दांत भींचा, बाजी गई। है नहीं, बदला याद रहेगा। वह छोड़ धमकी, रक्त धुंध बन रक्त पलायन से भागा। जाना है, हंसा भिक्षु की इजाजत। सिस्टम धुंध लॉक करो।
दापेंग के पंख तले मिसाइल सीटी बजाती रक्तधुंध की ओर। सटीक गाइडेंस। धमाका। आकाश में रक्तिम आतिशबाजी फूटी। ये गुहोंग बिना चीखे टुकड़े हुआ। एक महा मोराज गिरा। डिंग। दानव स्वामी मुक्त। 3000 दुष्ट साधक। पुण्य प्लस 9,99,999। उसकी हत्या नहीं। दिल धक से रह गया। छोटा गया। अब बड़ा आएगा। काली दानवी आंखा हटी। ऊपर सुनहरा प्रकाश छाया। वह चकाचौंध। पवित्र रौब लिए। बादल फटे। स्वर्ण रूप उतरा। मंत्र गूंजे। पुष्प बरसे। सच्चे दुष्ट निर्लज, काशाय ओढ़कर भी असुर कर्म करता। अत्यधिक वध, तेरी क्रूर माया बहुत गहरी है। आज मैं पश्चिमी स्वर्ग ओर से तुझे दैन दूंगा। मैंने ऊंचे सच्चे बुद्ध को निडर देखा। सिस्टम स्पेस से गुप्त धरोहर निकाली। 20 मीटर आईसीबीएम लॉन्चर पर वारहेड पर 4 अक्षर खुदे थे। सच्चा बुद्ध है, अविनाशी स्वर्णदेह है। देखो 10,000 टन शांति दूत क्या बुद्ध को ठिकाना बदलने कहे। हैन येन, क्या तुम अपना अपराध जानते हो? भिक्षु का अपराध क्या? साधक हटाए, हवा शुद्ध की, दुष्टों को तारा, हिंसा घटी, शांति बढ़ी, ये पुण्य नहीं। कुतर्क छोड़ो, दुष्ट विद्या से विनाश पथ, पाप अपार, दानवता गहरी। आज न मारे तो साधना जग कभी शांत नहीं। मैं हंसा, बेखौफ हंसा। तुम कमलासन पर पूजा भोगते, इंसान दानव निकले। अमीर कुछ, तुम्हारी करुणा मनुष्यों को सताती, फिर घुटनों पर भीख मंगवाती। सुनहरी रोशनी रक्षा शुल्क है। मैं सच्ची करुणा हूँ जो अन्याय को भौतिक तौर मिटाती है। सच्चा बुद्ध क्रोधित हुआ, चुप रहा। सुनहरी हथेली उठी, दबाया। हथी, न मानो तो 5 उंगली पर्वत तले पश्चाताप करो। हथेली ने सूरज ढका, आकाश गिरा सा। आती हथेली देखी, निडर। लाल बटन दबाया। सिस्टम सेफ्टी हटाओ, लक्ष्य लो। ऊपर का सुनहरा, सभी आईसीबीएम प्री लॉन्च। हाथ जोड़, हथेली पर उंगली दिखाई। बुद्ध, देन आज मैं तुम्हें असली सूरज दिखाता हूँ। वह 20 मीटर मिसाइल सफेद धुएं में धीरे ऊपर उठी। गोले करुणा 4 अक्षर लपटों में चुभे। बुद्ध ठिठक गया। ये क्या है? यह विज्ञान है। E बराबर MC2 का रहस्य। नाभिकीय विखंडन की जय। मिसाइल सीटी बजाती ऊपर गई। विशाल सुनहरी हथेली से बिना झिझक, राक्षस, मर जाओ। यह है यही शांति है। इस मशरूम के बादल के नीचे सभी प्राणी समान हैं। डिंग। ऊपरी अमर मोक्ष। विश्व दीवार टूटी। मेजबान ने अंतिम उपलब्धि ही पाई, न्यूक्लियर भिक्षु। पता चला यह लोग मेजबान को अब नहीं समा सकता। जबरन आरोहण होगा। बस इतना ही। मैंने अभी गोलियां नहीं चलाई। असंख्य साधक वहीं घुटनों पर उस न छंटी मशरूम धुएं की घड़ा निहार रहे थे। उनकी आंखों का डर मिटा। जगह उन्मादी भक्ति, चमत्कार, न्यूक्लियर धमाका, देव भिक्षु, अब भौतिक साधना। मैंने सिर हिलाया, देह धीरे उठी। कान। मेजबान ने इस लोक से ऊंचे आयाम जा रहा। क्या बचा हथियार साथ लें। बेशक, मुझे भी ऊपर लोग जाकर सबको तारना है। सुना है वहां देवता ज्यादा है और बेहुदे भी। मेरी गैटलिंग तो कब से भूखी प्यासी पड़ी है। चमकते ही मैं दरार में लुप्त। बस सत्यवचन गगन धरती में गूंजा। नमो गैटलिंग बोधिसत्व, अपना हथियार डाल दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ। अगर तुम इसे नीचे नहीं रख सकते तो मैं तुम्हें बुद्ध से मिलाने भेजूंगा। 300 साल बाद साधना जगत पलट गया। बड़े संप्रदाय अब भौतिकी संस्थान। तलवार साधक सवारी नहीं, ध्वनि दीवार तोड़ उड़न तलवार पर। भिक्षु अब मंत्र नहीं जपते, बारूद का अनुपात साधते हैं। प्रज्ञा मंदिर के मध्य बुद्ध की जगह 6 नलीकन। पीठ पर रॉकेट, टैंक पर पांव वाला संत देव है। यहाँ धूप दीप की रौनक है। हर भक्त मन ही मन विनम्रता से कहता, शांति तुम्हें रखे, दे मोक्ष मिले।